everyone, welcome to my channel. So in this today's session we are going to discuss about Indian Association. तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग सोसाइटी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, अब नाम सुन के पता हो रहा होगा कि इंडिया का कुछ रिफॉर्म्स लेकर आया था। रिफॉर्म के बारे में बात किया गया है। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंडेड केशव चंद्र सेन। अब ये जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये किसने फाउंड किया? ये से खोजा है केशव चंद्र सेन ने। इन कैलकाटा 1870 कब खोजा है? कैलकाटा में खोजा है। कौन से ईयर में खोजा है? कौन से 10 ईयर में खोजा है? दैट इज 1870। कब? 1870 में। नाउ ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट पब्लिक अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर लेजिस्लेटिंग द ब्राह्मणा फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैरिज, इंटेलेक्चुअल एंड द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? ये जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन था, ये बनाने का, ये एस्टैब्लिश करने का, ये क्रिएट करने का मेन एजेंडा क्या था? मेन फॉर्म क्या था? ठीक है, क्या वजह रही होगी जिस वजह से इस एसोसिएशन का नीड पड़ा? वजह यही है, सिंपल सा बात है। सिंपल सा बात ये है कि वजह ये रही है कि ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक, जितने पब्लिक है ना, उनका ओपिनियन गैदर करना या उनका ओपिनियन चेंज करना। किस लिए चेंज करना? ये क्या रीजन रहा होगा वो चेंज करने के पीछे? रीजन सिंपल सा है कि पब्लिक का ओपिनियन चेंज करना। पब्लिक का ओपिनियन चेंज करना किस मैटर में चेंज करना? पब्लिक के दिमाग में ये डालना कि चाइल्ड मैरिज इज रॉन्ग। पब्लिक को क्या बताना? पब्लिक के दिमाग में ये भर देना कि चाइल्ड मैरिज जो है ये गलत है। अगर बचपन में ही किसी का विवाह कर दिया जाए तो वो क्या है? इज ही और शी इज एलिजिबल? क्या वो है एक पूरे फैमिली को चलाने के लिए, एक पूरे फैमिली को देखने के लिए, एक पूरे फैमिली के नॉर्म्स को समझने के लिए? क्या वो एलिजिबल है? नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन बचपन में देखो, बचपन में उनका क्या होता है? बचपन में करना चाहिए इंजॉयमेंट, मस्ती, प्लेइंग, ये सारी चीजें बचपन में सब लोग इंजॉय करते हैं। तो ये बोला कि अगर चाइल्ड मैरिज करवा दिया जाता है तो उनको ये सारे वंचित कर दिया जाता है। छोटे छोटे नन्हे से कंधों पे क्या हो जाता है? बहुत ही आ जाती है। तो दैट इज रॉन्ग। तो ये पब्लिक, इंडियन जो रिफॉर्म एसोसिएशन था, तो ये पब्लिक के दिमाग में ये लगा, मतलब पब्लिक के ओपिनियन में ये भर दिया जा रहा था कि चाइल्ड मैरिज जो है ये रॉन्ग प्रथा है। ठीक है, ये गलत प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक क्या था कि ये कौन सा होगा, कौन से बेसिस पे होगी? ब्राह्मण पे होगी। तो बोला नहीं, जितनी कम्युनिटीज है वो अपने तरीके से शादी करवा सकती है, ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ ये ब्राह्मण फेरे होंगे तभी शादी होगी। ठीक है, तो ये इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, जिसका जैसा कम्युनिटी है, जो जिस नॉर्म्स को फॉलो करता है वो उस बेसिस में शादी करवा सकता है, वो अपने ट्रेडिशन में करवा सकते। तो इसमें लोगों की क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज क्या हो रही थी? पब्लिक के ओपिनियन, पब्लिक के दिमाग में भरने की कोशिश किया जा रहा था। तो ये एसोसिएशन क्या कर रहा था? यही काम कर रहा था कि पब्लिक के क्या हो जाए, दिमाग में ये सारे थोड़े चेंजेस लाने की कोशिश की जाए, ताकि पब्लिक क्या हो जाए, सचेत हो जाए। सचेत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पब्लिक अगर सचेत हो जाएगा तो वो मतलब प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं ये रॉन्ग है, इसे इस वे में होना चाहिए, इसे इस तरीके से होना चाहिए। ओके, स्टेटस ऑफ वोमेन को स्टेटस मिलना चाहिए, वो पढ़ने लिखने का मिलना चाहिए, वोमेन को भी डिसीजन मेकिंग का राइट मिलना चाहिए। सिर्फ और यहाँ पे सीधा बात है, सिर्फ मैन ही क्यों हेड होंगे फैमिली के? ठीक है, वोमेन्स को भी वो राइट मिलना चाहिए, वोमेन्स को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नॉट ओनली टू रेक्टिफाई एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया रेक्टिफाई कर सकती है, या फिर कोई भी चीज है उसमें ओपिनियन दे सकती है। तो ये वोमेन्स के स्टेट
पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये था हमारे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का काम। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने फाउंड किया था? केशव चंद्र सेन ने फाउंड किया था। कब फाउंड किया था? ये फाउंड किया था 1870 में। और किस किस ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दिया था? वो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओके, देखते हैं। अब देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड बाय Madame H.P. Wallawatsky and Colonel H.S. Olcott in New York in 1875। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये कहाँ फाउंड किया गया था? ये न्यूयॉर्क में फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर कौन रह चुके हैं न्यूयॉर्क में? इसके फाउंडर रह चुके हैं मदाम H.P. वालावत्स्काय एंड कर्नल H.S. ऑलकॉट। ठीक है, तो ये जो है ये रह चुके हैं। ये कहाँ पे ढूंढा गया था? ये न्यूयॉर्क में ढूंढा गया। फाउंड किया था मदाम H.P. वालावत्स्काय और कर्नल H.S. ऑलकॉट ने। ठीक है, कब ढूंढा था? 1875 में ढूंढा था। ओके, इन 1882 इट्स हेडक्वार्टर वेयर शिफ्टेड टू अध्यार, तमिलनाडु। अब 1882 में क्या हुआ? ये तो न्यूयॉर्क में फाउंड किया गया, लेकिन न्यूयॉर्क में फाउंड करने पर क्या हुआ? 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर को क्या क्या कर दिया गया? हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? अध्यार, तमिलनाडु पे। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पे है? ऑब्वियसली वन एंड ओनली इंडिया पे। ओके, तो इसको क्या कर दिया गया? तमिलनाडु पे शिफ्ट कर दिया गया। नाउ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। और ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इंडिया में किसने खोजा था? इंडिया में इसको खोजा था एनी बेसेंट ने। किसने खोजा था? एनी बेसेंट ने। शी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898। और जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में किसने? वो भी एनी बेसेंट ने खोजा था। अब देखो यहाँ पे कि खोजा उन्होंने 1898 में। which later became the Banaras Hindu University in 1969। यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या हो गया? चेंज हो। ठीक है, चेंज कब? 1960 में। ये क्या हो गया? 1916 में ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। अभी तो बहुत नाम सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था? पहले नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, जो किसने ढूंढा था? एनी बेसेंट। They drew inspiration from the India thoughts and the revival and strengthening of ancient religions of Hinduism, Zoroastrianism, and Buddhism. It is of karma and was inspired by the Upanishad, Sankhya Yoga and देखो इस कॉलेज में बेसिकली वेदों पे ध्यान दिया, संख्यास में ध्यान दिया गया, उपनिषद पे ध्यान दिया गया। ये सारी चीजों पे इस कॉलेज में ध्यान दिया गया। ठीक है, और ये जो कॉलेज है ये बेसिकली किसके ऊपर ज्यादा मतलब कि ज्यादा फोकस कर रहा था? ट्रेडिशनल नॉर्म्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। मतलब ये इंस्पायर्ड किससे हुआ था? ट्रेडिशनल फॉर्म से, कि हाँ ये पुराने जमाने में ऐसे ऐसे चीज फॉलो किए जाते थे। ऋषि महामुनि ये लोग क्या करते थे? योगा करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उपनिषद करते थे, वेदास थे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाने लगी। ठीक है, ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो रिलीजन है, हिंदुइज्म है, जोरास्ट्रिज्म है, बुद्धिज्म है, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये सारे रिलीजन को वो फॉलो किया जाने लगा। और ये बेसिकली किस पे फोकस करने लगा? ये बेसिकली मानने लगा कि लॉ ऑफ कर्मा मतलब जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। ठीक है, अगर इस जन्म में कर्म अच्छे किए तो अगला जन्म अगर मिला तो उसमें भी बहुत अच्छे फल मिलेंगे आपको। और अगर बुरे कर्म करते हो तो बुरे कर्मों की सजा तो मिल ही जाती है। ठीक है, वो शायद इस जन्म मिले या फिर अगले जन्म मिले या ऐसा कुछ हो। आई डोंट नो कि व्हाट अबाउट द लॉजिक। ठीक है, कि अगले जन्म में इंसान बन के ही पैदा होंगे या फिर कोई और रूप लेके। ठीक है, लेकिन एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एनर्जीज जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो देखो इंसान जीता रहे या इंसान का डेथ हो जाए होती है, वो एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स पे। ठीक है, इतना चीज जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे जो बनारस हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या बोला गया? इसमें बेसिकली किस बात पे फोकस किया गया? जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। कर्म अच्छे होंगे तो फल, कर्म बुरे होंगे तो फल जो है होंगे। तो अभी कर्म बुरे करके आपको लग रहा है कि मैं तो मुझे वेल्थ
मिल गया, कर्म किए हैं और बहुत अच्छी चीजें, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ कर सकता हो जैसा ऐसा थिंकिंग आ गया। कितने टाइम के लिए, पीरियड के लिए, ओनली फॉर मंथ्स, फ्यू ईयर, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं हो सकता है। कुछ स्टेटस है, कुछ दिनों के लिए वो एंजॉयमेंट है, लेकिन लाइफ है वो नहीं है। लेकिन जो कर्मा करोगे पूरी जिंदगी चलेगी। तो इन लॉज पे ये सारी चीजों के इंस्पायर्ड होके यूनिवर्सिटी में टीचिंग फोकस किया जाता था। किस पे? उपनिषद पे, वेदा में, योग में, ये सारी चीजों पे वहां पे फोकस जाता था। हमारे एसोसिएशन और थियोसॉफिकल, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेक्कन एजुकेशन बारे में पढ़ेंगे, सदन और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है? बहुत इंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो और सब सेफ रहो, ओके?